गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अफारा। अफारा एक ऐसी समस्या हम कहेंगे, क्योंकि रोग हम इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अफारा रोगों की जननी है। अफारा एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा रोग की हम संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि जब वो शरीर में हो जाता है तो भोजन ना तो निगलते बनता है ना उगलते बनता है। भोजन बार बार उठ उठ के बाहर निकलने को होता है और शरीर में ढंग से पच भी नहीं पाता। तो आखिर तौर पर वही भोजन हम रोज़ाना करते हैं जो आसानी से पच भी जाता है, लेकिन जब अफारा जैसी समस्या हो जाती है तो हमारे साथ ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर अफारा होता क्या है और इसकी असली वजह क्या क्या है। अफारा अपाच और जिन का मिक्सचर है। अच्छा। जब हम ठंडा पानी पिएंगे, ठंडी चीज़ें खाएंगे, तली चीज़ें, मैदे की चीज़ें खाएंगे तो इसको लीवर पे जाता नहीं। अब जाके अमाशय में आंतों में जाके सूख जाता है। सूख करके आंतों के अंदर सुड्डे बन जाते हैं। जो गैस गुदा के रास्ते निकलनी वो नहीं निकलती, और जो गैस फिर मुंह के द्वारा भी बाहर आनी नहीं निकलती। फिर अंदर जाके जैसे गुब्बारा फूलता है ऐसे पेट टाइट होना शुरू हो जाता है। अंग्रेजी में इसको गैस ट्रबल बोलते हैं। गैस ट्रबल। हाँ। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल चिकित्सा, एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है। जो दवाइयाँ देते भी हैं उससे सिर्फ आपको सुनगे पैदा करते हैं अंदर, जिससे कि आपको जो पेट के अंदर खिंचाव हुआ वो महसूस ना हो। परंतु स्वास्थ्य विचार इन सब चीज़ों को दरार करता है, इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। ये तो हर एक रोग को जैसे अग्नि कूड़े करकट के ढेर को समाप्त करती है, ऐसे हर एक रोग को समाप्त करता है। जिसको अफारा बन जाए, गैस बन जाए, उसके लिए सबसे पहले हमें अदरक या सौंठ, गुड़ या शहद, नींबू, ये चीज़ें तो हमेशा पास रखनी ही पड़ेंगी। जब भी आपको गैस बने तो आपको उसी टाइम पानी गर्म करना है 1 गिलास। उबाली देने के बाद उसको नीचे उतार लें। नीचे उतार करके उसमें अदरक का रस 20 ग्राम, आधा नींबू, 5 दाने काली मिर्च पीस करके और 1.5 ग्राम उसमें सिंधा नमक या काला नमक पीस के मिलाना। अब ये पानी उस गिलास में से किसी ऐसे बर्तन में रखना जिसमें 2-2.5 गिलास पानी आता हो। अब इसके अंदर आपने 2.5 ग्राम मीठा सोडा डालना है। जैसे आप सोडा डालेंगे तो इसमें एकदम गैस बनेगी। अब आपने इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके पीते जाना, बिल्कुल छोटे छोटे घूंट लेके। जैसे आप खाना बड़ा आराम से चबा के खाते, ऐसे पानी भी बड़े आराम से पीना। 1 गिलास पीने के बाद आपको गुदा के रास्ते ऐसे गैस पास होना शुरू होगी जैसे आसमान में घनघोर घटा छान में बिजली चमकती है और आसमान में गड़गड़ाहट होती है। ऐसे गड़गड़ाहट पेट में होगी और गुदा के रास्ते गैस निकलती जाएगी। और घंटे 1.5 घंटे बाद आपको खुल के पेट साफ होगा और गैस पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा। परंतु अब इसके बाद आपने 2 चीज़ों पर ध्यान रखना। चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना। चाय या कॉफ़ी पीने को मन करे तो पानी गर्म किया, नीचे उतारा, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों का रस निकाला, 1 चम्मच मिला दिया। उसमें हल्का सा
नींबू का रस मिला दिया। अब इसको आप पिएंगे तो आपका चाय का कॉफ़ी का नशा भी पूरा हो जाएगा और नुकसान भी कोई नहीं होगा। परंतु यदि आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो आपको गैस फिर बनेगी। अब जब आपको भूख लगे खाना खाना है तो उसमें चोकर वाला आटा चाहिए। आटा चाहे आप गेहूं का लें, चाहे चने का लें, चाहे मक्की का लें, चाहे बाजरे का लें, चाहे जौ का लें, चाहे मिक्सचर लें। अब इस आटे की रोटी चोकर के साथ ताज़ी ताज़ी बना के ताज़ी सब्जी या दाल के अंदर इसको चूर के खाना है, जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। और इसके बीच में 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि आपने 2-3 घूंट इसके जो आपने सूप बना रखा है रोटी का, इसके पिए, फिर 2 घूंट पानी पिया, फिर 2-4 घूंट आपने सूप के पिए, फिर 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता एक पानी को चूस लेता है, ऐसे खाना पचेगा और पेट बड़ा नॉर्मल साफ होगा, आपको गैस नहीं बनेगी। परंतु यदि आपके पास सोडा नहीं है, नींबू नहीं है, अदरक नहीं है, तो भी आप दूसरा उपचार कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, अदरक तो घर में 12 महीने रहना ही चाहिए। और लहसुन, प्याज, अदरक नहीं है तो सौंठ तो सूखी ला के रख लें, कूट के पाउडर बना के किसी शीशी में रख लें। 2-2.5 ग्राम सौंठ का पाउडर और 10-12 ग्राम गुड़ उसके अंदर मिला के अब इसको आपने खाते जाना, ऊपर से 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीते जाना। 1 गिलास पानी पीने में और गुड़ और सौंठ मिला के आपके पास 12-12.5 ग्राम बना। इसको खाने में आपने आधे घंटे का समय लगाना। इसके लेने से पहले तो आपको पेशाब आएगा बड़े ज़ोर से और खुल के पेशाब आएगा, उसके बाद फिर आपका पेट साफ होगा और आपकी गैस ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। अब आगे आपने फलों का जूस पीना है। खाने की तरफ ध्यान 2 दिन कम देना है, या मौसम के अनुसार मूली है, गाजर है, शलगम है, चुकंदर है, ये सलाद के रूप में लेने। और मूली कभी भी खानी तो छिलनी नहीं है, धोनी है, सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते भी साथ खाने। इनमें नमक मिर्च नहीं लगाते, नींबू का रस थोड़ा लगाते हैं। गर्मी का मौसम है तो इसमें आपके पास खीरा है, ककड़ी है, आप इसका भी सलाद बना के भी खा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। मौसम के अनुसार हमें हमेशा सलाद के लिए कोई ना कोई चीज़ मिलती है और सलाद के अंदर नींबू का रस मिलाना अति आवश्यक है, तब जाके आपकी पाचन शक्ति तेज़ी से काम करती है और आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के जाने के लिए मजबूर नहीं करती। अब एक बात पे और ध्यान देना कि पानी कभी भी पीना है तो खड़े खड़े नहीं पीना। पानी हमेशा बैठ के पीना और बड़े आराम से पीना। जैसे चाय आप घूट घूट करके पीते हैं, ऐसे पानी पीते हैं तो उससे गैस नहीं बनती। परंतु जब मुंह में गिलास लगाया हटाने, तब जब पानी समाप्त हो जाए तो आपको गैस लाजमी बनेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और पानी के अंदर क्लोरीन गैस बहुत ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन गैस को समाप्त करने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक का रस एक किस्म का अमृत है।